जापान 1985। ये कहानी है यूकियो नाम की एक 8 साल की बच्ची के ऊपर जो कि सेकंड ग्रेड के अंदर पढ़ती थी और अपने समर वेकेशंस को बिताने के लिए वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर आई हुई थी। यूकियो और उसकी फैमिली ओसाका के अंदर रहा करती थी और यूकियो के ग्रैंड पेरेंट्स क्योटो के नजदीक एक विलेज के अंदर रहा करते थे। और यूकियो के ग्रैंड पेरेंट्स का विलेज काफी ज्यादा सुंदर था, जहाँ पर काफी सारे राइस फील्ड्स, नदियाँ और फॉरेस्ट मौजूद था। वैसे तो यूकियो को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर आने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि उस 8 साल की बच्ची को गाँव की जिंदगी काफी ज्यादा बोरिंग लगती थी। साथ ही उस जमाने में गांव के अंदर कोई भी टीवी नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी किसी तरह से यूकियो के पेरेंट्स उसे कन्विंस कर उसे विलेज के अंदर लेकर आ ही जाते हैं। यूकियो के ग्रैंड पेरेंट्स का घर एक जंगल के पास हुआ करता था। साथ ही उन लोगों के घर के पास एक अजीब सा पुराना सा कुआं भी था और उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो काफी समय से बंदी पड़ा हुआ है। अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पहुंचने के साथ ही यूकियो और उसकी फैमिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है। कुछ घंटों तक अपने डैड के साथ बात करने के साथ ही यूकियो के फादर भी उसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं और उन्हीं के साथ साथ चली जाती है यूकियो की मॉम, जिस वजह से यूकियो का शुरुआत में तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो 8 साल की बच्ची अपना ही मन बहलाते हुए उसी जगह पर खेलने लगती है। और कुछ ही देर में खेलते खेलते यूकियो फॉरेस्ट के अंदर जाने लगती है और कुछ ही कदम आगे बढ़ाने पर यूकियो को वही पुराना सा बंद पड़ा हुआ कुआं दिखता है और तभी यूकियो भी उसी की तरफ जाने लगती है। लेकिन तब तक शाम बहुत हो चुकी थी, जिस वजह से यूकियो की ग्रैंड मदर उसे डिनर के लिए बुलाने लगती है और अपनी ग्रैंड मदर की आवाज सुनने के साथ ही यूकियो उस कुएं को छोड़ अपने घर की तरफ ही भागने लगती है। और घर पर पहुंचने के साथ ही यूकियो की ग्रैंड मदर उससे कहने लगती है कि खाना खाने से पहले तुम्हें हाथ मुंह धो लेने चाहिए। लेकिन तभी यूकियो अपनी ग्रैंड मदर से पूछने लगती है, मैंने आज जंगल के अंदर एक पुराना सा कुआं देखा था। और यूकियो की मुंह से ये बात सुनने के साथ ही उसकी ग्रैनी काफी ज्यादा डर जाती है और तभी उसकी ग्रैनी उससे कहने लगती कि आज के बाद तुम उस कुएं के नजदीक कभी मत जाना। और यूकियो उनसे पूछने लगती कि आखिर ऐसा क्यों। और यूकियो की ग्रैनी उससे कहने लगती कि कुएं के अंदर काफी सारे जानवर हो सकते हैं जो कि उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन यूकियो को उनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ छुपा रही हो, लेकिन इस चीज पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वो लोग फाइनली डिनर करने लगते हैं। लेकिन फिर रात में सोते समय यूकियो फिर से सोचने लगती है कि आखिर उस कुएं के अंदर क्या होगा। और यही सोचते सोचते रात में यूकियो की आंख लग जाती है और आधी रात में यूकियो को ऐसा लगने लगता है कि कोई बाहर से उसका नाम पुकार रहा हो, जिस वजह से यूकियो उठकर खिड़की के पास पहुंच जाती है। और ये खिड़की उसी डायरेक्शन के अंदर थी जिस जगह पर वो कुआं मौजूद था और खिड़की से उस कुएं को देखने पर यूकियो को ऐसा लग रहा था कि कोई उसे उस तरफ बुला रहा हो। लेकिन फिर भी यूकियो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और चुपचाप सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह यूकियो अपने ग्रैंडफादर से उस कुएं के बारे में पूछने लगती है और उसके ग्रैंडफादर उससे एक ऐसी बात बताते हैं जो सुनने के साथ ही वो काफी ज्यादा डर जाती है। उसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि उस कुएं के अंदर एक भूत मौजूद है, लेकिन डर जाने के बावजूद भी यूकियो उनकी बात का यकीन नहीं करती, जिसके चलते यूकियो का पूरा दिन मस्ती करते हुए बीतता है। और शाम होने के साथ ही यूकियो फिर से बाहर निकल जाती है और यूकियो के दिमाग में अभी भी एक ही बात चल रही थी कि आखिर उस कुएं के अंदर क्या होगा। और इस बार तो उसे अपने दादाजी को भी गलत प्रूव करना था। उसे उन्हें बताना था कि भूत वूत जैसा कुछ भी नहीं होता, जिस वजह से यूकियो सीधा उस कुएं के पास जाने लगती है। लेकिन तभी यूकियो उस कुएं के पास जाकर खड़ी हो जाती है और तभी उसे वहाँ पर खड़े हुए ऐसा लगने लगता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा हो और वो आवाज सीधा उस कुएं के अंदर से ही आ रही थी। और तभी उस आवाज को सुनते हुए यूकियो भी अपना एक एक कदम आगे बढ़ाने लगती है, मानो कि कोई उसके दिमाग को कंट्रोल कर पा रहा हो। लेकिन तभी यूकियो के कंधे पर एक हाथ आता है जो कि उसे ऐसा करने से रोक लेता है और वो यूकियो के दादाजी थे जो कि उसे रोक लेते हैं। और तभी यूकियो के दादाजी उससे कहने लगते कि मैंने तुमसे कहा था ना कि उस कुएं की तरफ मत जाना, उसके अंदर एक भूत मौजूद है। और तभी यूकियो कहने लगती कि भूत वूत जैसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी यूकियो नोटिस करती है कि उसके दादाजी कुएं की तरफ देखकर काफी ज्यादा डर रहे थे, जिस वजह से यूकियो भी पलटकर कुएं की तरफ ही देखने लगती है। और पलटकर जो यूकियो देखती है वो उसकी आत्मा को जमाने के लिए ही काफी था। उस कुएं के बाहर एक औरत का सर निकल रहा था जो कि काफी ज्यादा डरावना था। और ये चीज देखते हुए यूकियो के दादाजी उसे उठाकर सीधा घर की तरफ ही भागने लगते हैं। घर पहुंचने के साथ ही उसके ग्रैंडफादर उसकी ग्रैंड मदर से कहने लगते कि वो चुड़ैल वापस आ चुकी है और इस बार उसने हमारी यूकियो को ही अपना अगला शिकार बनाया है। और यूकियो भी उनसे पूछने लगती कि आखिर वो औरत कौन थी। और उसके दादाजी उससे बताने लगते कि वो कुआं मेरे पैदा होने से पहले भी बंद था और कहा जाता है कि उस कुएं के अंदर एक ऐसी चुड़ैल बंद है जिसने 100 साल पहले करीब 100 बच्चों को मार दिया था। लेकिन फिर काफी सारे प्रीस्ट ने उस चुड़ैल को उसी कुएं के अंदर बंद कर दिया, लेकिन पता नहीं वो बाहर कैसे आ गई। और उस चुड़ैल का अगला शिकार तुम ही हो यूकियो, और इसी वजह से तुम्हें इस गाँव को छोड़कर चले जाना चाहिए। और तभी यूकियो के ग्रैंड पेरेंट्स उसके पेरेंट्स को फोन पर सारी बातें बता देते हैं और अगली सुबह यूकियो के पेरेंट्स भी उससे शहर से लेने के लिए पहुंच जाते हैं और वो लोग यूकियो को लेकर ओसाका की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन घर जाते समय उन लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और कार के अंदर पुलिस को यूकियो के पेरेंट्स की ही बॉडी मिलती है। और डराने वाली बात ये थी कि पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी यूकियो की बॉडी कभी नहीं मिली। तो आखिर आप लोगों को क्या लगता है, आखिर यूकियो की बॉडी के साथ क्या हुआ होगा?